तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपकी कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की जो प्रश्नावली 4A.3 है, इसकी शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावली है उसे हमने करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पिछली वीडियो को देख लेंगे ताकि बेहतर ढंग से समझ में आ सके। और आज के इस सेशन में जितने भी सवाल आपको समझाए जाएंगे एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको सारे सवाल एकदम हलवा बनाए जाएंगे। तो आइए बिना देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपको सेशन के अंतर्गत डाउट रह जाता है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और आपकी स्टडी से संबंधित कुछ नोट्स वगैरह जो है आपके टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आइए जल्दी से आज के इस सेशन की करते हैं शुरुआत, जिसके क्रम में हम चलेंगे आपकी प्रश्नावली 4A.3 के पहले सवाल पर। इसके पहले हमने सीमा यानी कि लिमिट्स के आपके और भी सवाल बताए थे, उससे थोड़ा सा यह प्रश्नावली भिन्न होगा। जैसे देखिए, ये आपका लिमिट दिया हुआ है, लिमिट h ट्रेंड्स टुवर्ड्स 0, यानी कि यह h की जो लिमिट है 0 की तरफ जा रही है। यदि इस लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं तो यहां पे नीचे 0 हो जाएगा और ये जो सवाल है ना आपका अपरिभाषित की ओर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं परिमेयकरण। और परिमेयकरण क्या होता है? अंश का भी परिमेयकरण किया जाता है, हर का भी परिमेयकरण किया जाता है। अगर अंश का परिमेयकरण कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि जितना अंश आपका दिया हुआ है चिन्ह को बदलकर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा और भाग करेंगे। और यदि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो हालांकि एक चीज दिया हुआ है तो इसका परिमेयकरण होगा नहीं। परिमेयकरण करने के लिए दो चीजें जोड़ या घटाना में होनी चाहिए, जिसका चिन्ह बदल करके हम गुणा और भाग दोनों क्या करते हैं, कर देते हैं। आइए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे क्या, सॉल्यूशन। इसका अगर मैं सॉल्यूशन यहां से बनाऊं तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इसका जो लिमिट दिया हुआ है h ट्रेंड टुवर्ड्स 0 दिया हुआ है और आपका जो सवाल है x प्लस h अंडर रूट का और माइनस अंडर रूट का x है और डिवाइड बाय कितना है, h है। हमने बताया अंश का यहाँ पे परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने का मतलब अंश में जितना भी दिया हुआ है x प्लस h और आपका अंडर रूट का x दिया है, इस चिन्ह को बदल देंगे। माइनस है तो क्या बना देंगे, प्लस, और जितने का ही हमने ऊपर किया उतने को ही हम नीचे भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x प्लस h और प्लस का अंडर रूट का x हो जाएगा। हल करते हैं। यहां से जो लिमिट है h की लिमिट, h ट्रेंड टुवर्ड्स कितना जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। ये देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। आप फार्मूला जानते हो कि यदि आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मान होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फार्मूले को तो आपने पढ़ा ही है, बस इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a के जगह पे है x प्लस h, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इतने के जगह पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो a का मतलब है x प्लस h अंडर रूट का, तो x प्लस h अंडर रूट का इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस का अंडर रूट x का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा, आपका h हो जाएगा और साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x प्लस h और माइनस अंडर रूट का x। अब यहां से देखिए, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहां से आपका ये जो लिमिट है h ट्रेंड टुवर्ड्स 0 और ये आपका रूट खत्म हो गया तो x प्लस h बचा, x प्लस h बचा और ये माइनस का क्या बचा, x बचा, ठीक। और यहां से ये है h और अंडर रूट का x प्लस h और माइनस का अंडर रूट का x, और इस तरह से यहां से x कट जाएगा तो आपका जो बचेगा वह कितना बचेगा, लिमिट h ट्रेंड टुवर्ड्स 0 और ऊपर में बचा h और नीचे में कितना बचा, h इंटू अंडर रूट का x प्लस का h और माइनस का अंडर रूट का x।
यहां से h से आपका h खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आपका बचेगा क्या, लिमिट h की लगेगी और लिमिट कहां से कहां जा रही है, 0 की ओर जा रही है। और बच क्या रहा है, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे और नीचे में बच रहा है x प्लस h अंडर रूट का और माइनस का अंडर रूट का क्या बच रहा है, x बच रहा है। अब यहां से लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, तो जब लिमिट यहां पे अप्लाई की जाएगी तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 है, h किधर जा रहा है, 0 के तरफ, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 अंडर रूट का और माइनस का अंडर रूट का x। एक सेकेंड, यहां पे आपका माइनस नहीं प्लस है ना, तो ये आप प्लस बना दोगे, मैंने गलती से माइनस कर लिया, तो ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से आपका 1 बटे अंडर रूट का x प्लस अंडर रूट का x और अंडर रूट का x प्लस अंडर रूट का x जोड़ेंगे तो आपका होगा 2 रूट x। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पहले सवाल को बना सकते हो। आपको बता दें कि जो आपकी अभ्यास प्रश्नावली 4A.3 है उसके सारे सवाल ऐसे ही आप परिमेयकरण करके हल करोगे और अंतिम में जाकर के लिमिट को क्या करोगे, खोल दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पहले सवाल को बना सकते हो बड़े ही आसानी से। आइए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 को और करते हैं जल्दी से सॉल्व। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका जो सवाल है दिया हुआ है, x की जो लिमिट है 0 की तरफ जा रही है, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये आपका है x बटे 1 माइनस अंडर रूट का 1 माइनस x। सिंपल सा परिमेयकरण, अंश का करोगे कि हर का, तो अंश का कर नहीं सकते हो, एक पद है, तो इसका हर का करोगे परिमेयकरण, परिमेयकरण में चिन्ह को बदल दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस का x। अब यहां से इनका मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट को ऐसे ही रहने दोगे, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये आपका हो जाएगा x में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अंडर रूट का 1 माइनस x का और डिवाइड बाई एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस b का स्क्वायर यानी 1 माइनस x का अंडर रूट इसका स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आगे इसको और सिंपलीफाई अगर करें तो x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा x 1 प्लस अंडर रूट का 1 माइनस का x और डिवाइड बाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस का क्या बचेगा, x बचेगा, 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बचेगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस अंडर रूट का 1 माइनस x डिवाइड बाय यहां पे कितना बचा x, x से x आपका कट जाएगा, सिंपल सा जो लिमिट है किस पे चला जाएगा, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहां पे बचेगा आपका 1 प्लस x 1 माइनस का x 1 माइनस का x अंडर रूट का। अब इसमें हम लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आइए करते हैं, x की वैल्यू 0 रखना है तो 1 प्लस 1 माइनस का 0 अंडर रूट का, तो ये आपका कितना होगा 1 प्लस इसका भी मान 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 3 को और करते हैं प्रयास इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में जो आपका सवाल दिया हुआ है उसमें लिमिट दिया हुआ है कितना, लिमिट आपका दिया हुआ है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5 यानी 5 की ओर x का मान जा रहा है। यहां पे आपका दिया है 1 माइनस अंडर रूट का x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 5। करेंगे परिमेयकरण किसका, अंश का। इसमें अंश का जब परिमेयकरण किया जाएगा तो इस चिन्ह को बदल दिया जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस का 4 डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट का x माइनस का 4। इतना कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका सूत्र पे खुल जाएगा और x की लिमिट 5 है और यहां से एक का स्क्वायर एक होगा और माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर और इधर आपका सिंपल सा गुणा हो जाएगा x माइनस 5 में गुणा होगा 1 माइनस अंडर रूट का x माइनस 4 का, तो इसका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहां पे होगा ये कि 2 से इसका स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहां पे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 और ये 1
माइनस x माइनस का 4। तो ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट का x माइनस 4 है। तो ये हो गया आपका। आगे अगर इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5 है, एक जब 4 में जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, माइनस इसके बाहर है तो x माइनस का x है और ये आपका क्या है 5 है, प्लस का 5 होगा। लेकिन अगर इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं तो प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाता है, क्योंकि यहां भी हमारे माइनस का 5 है ना, तो डिवाइड बाय x माइनस का ये है 5 और ये है 1 माइनस अंडर रूट का, ये माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस है ना, देखिए माइनस लिख देता हूं फिर गलत हो जाएगा, और ये है x माइनस का 4, तो x माइनस का हमने क्या बना दिया 4। अब इससे आपका ये कट जाएगा, सिंपल सा लिमिट अप्लाई होगी जो बचा होगा उस पर, तो लिमिट x की किधर जा रही है, 5 की ओर जा रही है, और ऊपर में तो माइनस का 1 बचता है और नीचे में कितना बच रहा है 1 प्लस अंडर रूट का x माइनस का 4। x की जो लिमिट है 5 है, आइए इसको अप्लाई करते हैं लिमिट को, तो ये है माइनस का 1 और डिवाइड बाय ये है आपका प्लस का 1 और x की लिमिट 5 है तो 5 माइनस का 4 अंडर रूट का, तो इधर से ये आपका माइनस का 1 होगा डिवाइड बाय 1 प्लस 5 में से 4 निकलेगा 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हो प्रश्न संख्या 3 को। अगले क्रम में हम देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 4 को और इसको करेंगे सॉल्व। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो लिमिट है, लिमिट कितनी दी हुई है, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 2, x की लिमिट 2 की तरफ जा रही है और ये है आपका x स्क्वायर माइनस का 4 और डिवाइड बाय दिया हुआ है अंडर रूट का 3x माइनस का 2 माइनस अंडर रूट x प्लस 2। करेंगे परिमेयकरण और इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि रूट वाली संख्याएं खत्म हो जाए, तो यहां से हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका है 3x माइनस का 2 माइनस ये है तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे और ये x प्लस 2 कर देंगे, इतने को ही भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 3x माइनस 2 और प्लस का अंडर रूट x प्लस 2। नीचे वाला एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, सूत्र पे खुलेगा। यहां से अगर लिमिट को लिख करके अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बताओ लिख सकता हूं कि नहीं, और साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट का 3x माइनस 2 और प्लस का अंडर रूट x प्लस 2, इतना हो जाएगा, और नीचे में तो डायरेक्टली सूत्र पे ही खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3x माइनस 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है अंडर रूट x प्लस 2 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। आप जानते हो कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, ख से खत्म हो जाता है। और अगर इसको मैं और हल करके लिखूं तो x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 2 और ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पे खुलेगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b और साथ में अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस का अंडर रूट x प्लस 2, इतना हो गया। आपका नीचे कितना बचता है, रूट तो खत्म ही हो गया, यहां पे बचा 3x माइनस 2 माइनस x, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा 2, ठीक है। हल करते हैं इसको, ये है आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 2 और ये देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, x प्लस 2 x माइनस 2 और ये है आपका अंडर रूट का 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट का x प्लस 2, इतना है। और नीचे को क्या कर सकते हैं, 3x में से एक x निकलेगा तो बचेगा कितना 2x बचेगा कि नहीं, और 2 में 2 जुड़ेगा तो माइनस का कितना बचेगा 4। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 2 है और ये है x प्लस 2 x माइनस 2 और साथ में अंडर रूट का 3x माइनस 2 और प्लस अंडर रूट का x प्लस 2, इतना दिया हुआ है। और नीचे
अगर यहां पे ध्यान दो आप, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। क्या 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x और यहां पे बचेगा माइनस का 2। अब इस x माइनस 2 से ये x माइनस 2 ऊपर वाला क्या होगा? खसे खत्म। और आपका बचेगा क्या? बचेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और यहां पे बचेगा x प्लस 2 और यहां पे बचेगा अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अब लिमिट को आप डायरेक्ट अप्लाई यहां पे कर सकते हो। करके देखो, x का मान 2 रखना है तो 2 प्लस 2 कितना हो जाता है? और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो 6 माइनस का 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब बताओ, ये 2 और 2 मिलकर के कितना? 4 और इंटू 6 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा? 4 और रूट 4 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 2 प्लस 2 कितना? 4 और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये भी हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना? 4 और 4 दूना कितना होता है? 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। यदि आपका ये सारे सवाल हलवा एकदम हो गए होंगे तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए क्या? हैशटैग हलवा। हैशटैग हलवा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हमें ये पता पड़ेगा कि आप लोगों को बताया हुआ यह सवाल समझ में आ गया। एक बार एक्टिव होकर के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हलवा। फिर आगे चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 5 पर। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 5वां है, बहुत कुछ उसमें नहीं है, 2 पार्ट में ये सवाल दिया है, बस लिमिट को क्या करना है? आपको अप्लाई करना है। तो अगर इसका लिमिट को दोनों पदों में अप्लाई करें, इसका एक पद अलग कर ले और इसका एक पद अलग कर ले, तो इसका एक पद जो हो जाएगा वह कितना है? a प्लस 2x अंडर रूट का डिवाइड बाई इसके भी नीचे ये दोनों, यानी 3a प्लस x अंडर रूट का माइनस 2 अंडर रूट का x। इस पद को अलग करें तो ऊपर में दिया हुआ है अंडर रूट 3x और बीच में दिया हुआ है माइनस, और डिवाइड बाई इसके भी नीचे पूरा हो जाएगा 3a प्लस का x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x। अब लिमिट इसके भी साथ आएगी, लिमिट इसके भी साथ आएगी, तो लिमिट इसकी भी रहेगी x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और इसकी भी लिमिट रहेगी x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0। अलग अलग लिमिट को कुछ करना नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर देना है। तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई होगी तो यहां पे होगा a प्लस 2 इंटू 0 अंडर रूट का और डिवाइड बाई ये आपका होगा 3a प्लस का 0, 3a प्लस का 0 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 0 और अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 0 माइनस इसमें भी लिमिट अप्लाई होगी तो 3 इंटू 0, तो ये पूरा पद ही आपका हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 3a प्लस का 0 माइनस 2 इंटू 0। तो ये पूरा पद ही आपका 0 हो गया, खेल खत्म हो गया इसका। ये पद आपका बचता है तो ये आपका हो जाता है a प्लस 0 अंडर रूट का डिवाइड बाई ये तो 0 ही हो गया 3a प्लस 0 अंडर रूट का। तो इधर से बचा अंडर रूट का a और इधर से बचा अंडर रूट का 3a। अगर इसको मैं दोनों को एक साथ करके लिखूं तो a बटे कितना हो जाएगा? 3a। भाई इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो दोनों को रूट में कर लिया, a से a खत्म हो गया, ये बच गया आपका 1 बटे अंडर रूट का 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना सहज सा सवाल था प्रश्न संख्या 5। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 को यदि सॉल्व करते हैं तो प्रश्न संख्या 6 आपका कुछ इस प्रकार से है। अगर इसके लिमिट को देखा जाए तो लिमिट आपका x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 3 है, ऊपर में कितना है? x माइनस 3 है, डिवाइड बाई ये है आपका अंडर रूट का x माइनस 2 और माइनस अंडर रूट का 4 माइनस x। कर देंगे इसका परिवेकरण किसका? हर का। तो हर का इसका जब परिवेकरण करेंगे तो हर कितना है? अंडर रूट का x माइनस 2, चिन्ह को बदलना है तो चिन्ह को बदल देंगे और ये हो जाएगा 4 माइनस x। उसी प्रकार से नीचे भी अंडर रूट का x माइनस 2 प्लस का अंडर रूट का 4 माइनस x। अब यहां ये दोनों तो सूत्र बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 और ये है आपका x माइनस 3, इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका x माइनस 2 का और प्लस का
अंडर रूट 4 माइनस एक्स का। नीचे में कितना होगा? नीचे में आपका देखा जाए तो ये आपका a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये सूत्र बन जाता है a का स्क्वायर, a का मान है x माइनस का 2, तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का मान है 4 माइनस x अंडर रूट का इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म, स्क्वायर से ये रूट खत्म। तो अगले क्रम में आपका जो लिमिट आएगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 होगा और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस अंडर रूट का 4 माइनस का x और डिवाइड बाई x माइनस 2, रूट तो खत्म हो ही गया इसका, और ये कितना बचेगा माइनस का, ये 4 होगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस का x हो जाएगा। अब अगर यहां से देखा जाए तो ये है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 3, ये आपका है x माइनस का 3 और ये आपका है अंडर रूट का x माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट का 4 माइनस का x, और नीचे वाला क्या होगा, x और x जोड़ करके कितना हो जाएगा 2x, माइनस 4 और माइनस 2 मिलकर के हो जाएगा माइनस का 6। अब यहां से आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 जाएगा और ये आपका है x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है आपका x माइनस का 2 प्लस अंडर रूट का 4 माइनस का x, ऐसा है। और डिवाइड बाई इसमें से दो कॉमन अगर ले लें तो ये दो कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 3 बचेगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 से खत्म, और यहां से आपका बचेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3, x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 और ये बचेगा ऊपर में अंडर रूट का x माइनस का 2 प्लस अंडर रूट का 4 माइनस का x और डिवाइड में नीचे क्या बचेगा 2। अब लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा तो यहां से x के जगह पे 3 रखना है, तो 3 माइनस का 2 प्लस अंडर रूट का 4 माइनस का 3 डिवाइड बाय कितना, ऊपर भी आपका ये 3 में से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा और ये 4 में से 3 निकलेगा तो 1 बचेगा बटे 2, यानी कि आप कह सकते हो 2 बटे 2, यानी कि आपका 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगले क्रम में अगर देखा जाए तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, 7वां और 8वां दोनों एक जैसे हैं, मैं दोनों में से एक 7वां यानी बता देता हूं आपको, 8वां आप लोग खुद से होमवर्क में कर लीजिएगा। यदि इसको मैं हल करूं, यदि मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्यूशन डालूं, तो ये आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहां से ये आपका है 2 माइनस x अंडर रूट का माइनस अंडर रूट का 2 प्लस x डिवाइड बाय दिया है x, करेंगे परिमेयकरण, और परिमेयकरण किसका करेंगे, यहाँ पे अंश का परिमेयकरण करेंगे, और जब अंश का परिमेयकरण करेंगे तो ये है आपका 2 माइनस का x, ये माइनस प्लस बन जाएगा और अंडर रूट का 2 प्लस x, ठीक, और डिवाइड बाय आपका यही हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का x प्लस अंडर रूट 2 प्लस का x, ठीक। अब ये ऊपर सूत्र हो जाएगा, यानी कि आपका ये तो 0 की तरफ जाएगा ही, एक ब्रैकेट में है तो ये a का स्क्वायर यानी 2 माइनस x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 प्लस x का स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, और नीचे आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 माइनस का x, नीचे आपका बचेगा 2 माइनस का x और प्लस का अंडर रूट 2 प्लस x, इतना बच जाएगा। अब यहां से अगर इसको खोल दिया जाए तो ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये है 2 माइनस का x माइनस ये 2 और ये x किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, माइनस का x, और डिवाइड बाय ये तो आपका रहेगा ही 2 माइनस का x, 2 माइनस का x, 2 माइनस का x प्लस अंडर रूट 2 प्लस का x। यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, जो बचेगा आपका ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये x और x मिलकर के माइनस का 2x बन जाएंगे, और यहाँ पे है आपका x और अंडर रूट का 2 माइनस का x और साथ में प्लस का अंडर रूट 2 प्लस का x बचेगा।
यहां से इस x से ये x खत्म हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, बचेगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और साथ में यहाँ पे केवल माइनस का 2 बचा और नीचे में आपका बचा कितना, अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट 2 प्लस एक्स। अब लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो इधर आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 अंडर रूट का और ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 0 अंडर रूट का। अब अगर इसको देखा जाए तो इधर है -2, यहाँ पे बचेगा √2 प्लस √2। √2 और √2 मिलकर के ये तो आपका -2 है, ये मिलकर के हो जाएंगे 2√2, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बटे अंडर रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 7वें को बना सकते हो और 7वें के साथ साथ प्रश्न संख्या 8वां आपके होमवर्क यानी HW में दिया जा रहा है। 8वां प्रश्न हल करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब आइए हम चलते हैं आपके अगली प्रश्नावली 4A.4 पर। तो अगले क्रम में स्क्रीन पर आपके अभ्यास प्रश्नावली 4A.4 का जो पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से। इसके लिए आपको एक सर्वसमीका याद रखनी है, जो कि सर्वसमीका है कि लिमिट अगर आपकी दी रहेगी x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स a और साथ में ऐसा दिया रहेगा कि x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, यानी कहने का मतलब किस फॉर्मेट में होगा, फॉर्मेट को समझिएगा। x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स a यानी जिधर इसकी लिमिट जाएगी वही वैल्यू यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, और जितनी घात इसकी होनी है उतनी ही घात इसकी भी होनी चाहिए, तब जाकर के ये फार्मूला अप्लाई होगा। और यदि ऐसा होता है तो इसका जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा, जो यहां पे घात रहेगी ना उसको पहले लिख देंगे और जो यहाँ पे ये a की वैल्यू रहेगी उस a को यहाँ पे इंटू में लिख देंगे और a के पावर में इस n में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। बस एक स्टेप, मात्र एक स्टेप फॉलो करना है और आपका उत्तर आ जाएगा, जहां a की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब इस प्यारे से सर्वसमीका को आप याद रखेंगे और इसी सर्वसमीका पर आधारित आपकी ये पूरी प्रश्नावली चलने वाली है। पूरी प्रश्नावली इसी सर्वसमीका पर आधारित चलने वाली है, इसलिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसे देखिए एक आती है पैरासीटामोल की टेबलेट, आप लोग जानते होंगे, यदि हमें थोड़ा बहुत बुखार होता है तो भी हम पैरासीटामोल की टेबलेट खा लेते हैं और हमारा बुखार दूर हो जाता है। यदि हमारे शरीर में दर्द होता है तो भी हम उस पैरासीटामोल की टेबलेट खा लेते हैं, हमारा दर्द भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और यदि थोड़ी मोड़ी सर्दी भी हुई हो तो भी हम उस पैरासीटामोल की टेबलेट को खा लेते हैं, तो भी हमारी सर्दी वाला बुखार ठीक हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे आपको छोटा मोटा सर्दी हो, चाहे आपके शरीर का दर्द हो, चाहे आपका बुखार हो, तीनों में आप एक पैरासीटामोल की टेबलेट खाते हो। उसी प्रकार से इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल होंगे उसमें आप इस टेबलेट को अप्लाई करोगे, इस टेबलेट को अप्लाई करोगे, चाहे वह आपका सवाल दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे सर्दी हो, सब में यही काम करने वाला है। यानी कि आपका सवाल चाहे जिस फॉर्मेट में दिया हो, हम उस सवाल को इस फॉर्मेट में बदल देंगे और फिर से इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, हम सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है आपका सवाल नंबर 1, उसमें किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। डालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद, सॉल्व डालने के बाद इसको हम करेंगे सॉल्व, जिसमें से दिया हुआ है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1 और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 के पावर 4 भी करेंगे तो 1 ही आएगा और ये है x माइनस 1। क्या इस फॉर्मेट में बैठ रहा है, ये फॉर्मेट है क्या एक्चुअल में, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स a, जो वैल्यू a की है वो यहां भी होनी चाहिए, यहां भी होनी चाहिए, तो जो वैल्यू इसकी है, लिमिट की है, वही यहां भी है, यहां भी है, एक तो कंडीशन हो गई। जो घात इसकी है वही घात इसकी भी होनी चाहिए, घातें भी सेम है, और इन दोनों के अगर घात को हटा दिया जाए तो जो संख्या बचेगी वही नीचे होनी चाहिए।
तो इन दोनों की घातों को हटा दें तो नीचे x माइनस 1 ही तो बचेगा, यानी पूरी तरह से इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। और यदि इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, सिंपल सा बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे। n क्या है, इसकी घात है, तो घात को पहले लिख देंगे, घात को हम क्या कर लेंगे, पहले लिख देंगे। तो इसकी घात आपकी n यहाँ पे नहीं है, इसकी घात आपकी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 4। उसके बाद a का मतलब जो इसकी लिमिट है, तो लिमिट इसकी कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगी 1 के पावर n माइनस 1, यानी घात में से एक कम, 4 माइनस 1, यानी 4 इंटू 1 के पावर 3, यानी कि 4 आपका हो जाएगा आंसर, 4 आपका हो जाएगा आंसर। और इसी क्रम में आपका जो दूसरा सवाल है जो आपका, देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या जो दूसरा दिया हुआ है उसमें भी लिमिट जो ले जाई गई है, x की लिमिट 1 की तरफ जा रही है, और आपका दिया हुआ है x क्यूब प्लस का 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब यहां पे आपको एक चीज लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये तो माइनस में है, और यहां पे फॉर्मेट जो दिया है प्लस का दिया हुआ है। कुछ नहीं, हम तो आपको बताए कि हमें यही सूत्र अप्लाई करना है इस पूरे प्रश्नावली, चाहे जो भी दिया हो हमें बदलना है इस तरह से। आइए बदलते हैं, देखते हैं। इसका भी हम डालेंगे दूसरे का सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन डालने के पश्चात आपका दिया हुआ है क्या, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और ये है x का क्यूब। इसको हम अगर यहां माइनस लगा दें और यहां 1 का क्यूब कर दें, और कैसे 1 का, माइनस 1 का, तो माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस का 1, माइनस 1 में माइनस का गुणा होगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, बात बराबर। अगर नीचे में भी हम वही कर दें, माइनस यहां कर दें और यहां पे माइनस 1 लिख दें, तो अब यहां से कोई दुख परेशानी हमें नहीं है, सारी दुख परेशानी सॉल्व होगी। यहां पे माइनस आ गया, यहां भी माइनस आ गया, ठीक। अब इस सूत्र को डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि यहां पे 1 है तो यहां भी आपका क्या है, 1 है, माइनस 1 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो। और यहां पे इसका, इन दोनों की घातें भी सेम है। मेन हमारे पास ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि इन दोनों की घातें सेम होनी चाहिए, और इन दोनों घातों को उड़ा दें तो नीचे हमारी सेम संख्या बचनी चाहिए। तो इन दोनों की घातें तो सेम है, और यदि इनकी घातों को उड़ा दें तो यहां भी सेम संख्या बच रही है, यानी इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करेंगे, ये n है और n का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, और a का मान यानी कि ये है a, तो a का मान है माइनस का 1, और इसकी घात में से एक कम, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस का 1, और इसके पावर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आ जाएगा 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 और 2 को बना सकते हैं। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 होगा ना, थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा। कैसा ट्विस्ट लाएगा, आइए सबसे पहले हल करके देखते हैं। यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो इसका सॉल्यूशन यदि बनाया जाए तो ये दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4। अब अगर इसको मैं देखूं तो ये आपका है x का क्यूब माइनस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 का क्यूब, 64 को लिख सकता हूं। और ये है आपका x स्क्वायर माइनस इस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। लेकिन दिक्कत ये है हमारे पास, यहां पे जितना है वहां ये दोनों तो उतना है, लेकिन इन दोनों को उड़ा दें तो ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, और ये घातें भी बराबर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे, x टेंडिंग टुवर्ड्स 4, परिवर्तन क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 4 का क्यूब है, हमें इसके फॉर्मेट में बनाना है, चाहे कुछ भी करके। अब इस फॉर्मेट में बनाने के लिए
हमें क्या चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। अब इन दोनों घातों को उड़ा दें तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 4 आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ अगर हमने x माइनस 4 जबरदस्ती नीचे लिखा तो ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा x माइनस 4। बताओ लिखना पड़ेगा कि नहीं। और साथ में यहाँ पे कितना है, ये है आपका x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। अब अगर इसको मैं देखूं तो ये आपका है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 4, ये है आपका x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब और डिवाइड बाई x माइनस 4, इतना है। और अगर मैं इसमें भी लिमिट को अप्लाई करूं और इसको मैं पलट दूं, इसके क्रम को क्या कर दूं, पलट दूं, तो यहां पे इन दोनों की घातें अगर पलट के लिख दूं तो देखना क्या आता है, 4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई x माइनस 4। इसको हमने पलटा है और इसकी भी लिमिट ट्रेंडिंग टू कितना है, 4 है, ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 4 है। पलट दिया तो भी इस सूत्र पे बैठ जा रहा है भाई, इन दोनों की घातों को उड़ाएंगे तो इतना बच रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इन दोनों की घातें भी सेम है, यानी यह भी इस पर बैठ जा रहा है। जब कब, जब इसको पलटे हैं तब, इसका उल्टा किए हैं तब। तो इसका ही उल्टा नहीं होगा, यहाँ गुणा है तो गुणा का भी उल्टा क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। बस आपकी कहानी इतने में ही आपकी गुत्थी क्या हो जाती है, सुलझ जाती है। इस पे आप डायरेक्टली ये सूत्र लगा सकते हो। तो ये सूत्र लगाओगे तो घात सबसे पहले सामने आएगी, इसकी घात 3 है तो 3 आपका क्या आएगा, सामने आएगा। और इनटू में यहाँ पे 4 है तो इसमें आपका हो जाएगा 4 और साथ में 3 की घात में से 1 कम, तो 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा। और डिवाइड बाई, इस पे अगर अप्लाई करोगे तो ये घात सबसे पहले सामने आएगी यानी कि 2 और ये 4 इंटू में आएगा और इसकी घात 2 में से 1 कम, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू 4 की घात कितनी हो जाएगी, 1। अब अगर इसको देखा जाए तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया आपका हो जाता है कितना, 48 और डिवाइड का मतलब भाग है, 4 गुना कितना है, 8, 8 छक 48, 6 इसका हो जाएगा राइट जवाब, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा 6। इस तरह से हम कर सकते हैं, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको तोड़ मरोड़ करके हमें इस रूप में बनाना है, बना करके सूत्र को अप्लाई कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए चौथे के ही जैसा प्रश्न संख्या, अब देखिए अगले क्रम में तीसरे के ही जैसा प्रश्न संख्या चौथा है। चौथा कैसे करेंगे, आपका दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हम डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के पश्चात इसको करेंगे हल। कैसे करेंगे हल, लिमिट आपका दिया हुआ है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5 और अगर इसको देखा जाए तो x की पावर 4 है माइनस का, ये है 625 डिवाइड बाई x का क्यूब माइनस है 125। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 5 है। इसको सॉल्व किया जाएगा तो x की पावर 4 है माइनस 625 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, यानी इसकी 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, 4 बार और डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 5 बचे 25, बचे 125, 5 का क्यूब। इस रूप में बनाना है, आइए बनाते हैं। ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, x के पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, ये तो आप में संयुक्त है यानी कि अपने आप में ऊपर जितना चाहिए उतना ही, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, इन दोनों की घातें भी 5 है। अब इन दोनों की घातों को उड़ा दें तो x माइनस 5 यहाँ पे हमें चाहिए। इसके अलावा बच क्या रहा है भाई, x माइनस 5 हमने यहाँ किया तो x माइनस 5 यहाँ भी करना पड़ेगा, गुणा भी भाग भी, और डिवाइड बाई नीचे कितना बच रहा है, x का क्यूब माइनस 5 का। अब लिमिट को अलग अलग करते हैं तो यहां से लिमिट को जब अलग अलग करेंगे तो x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5 और ये लिमिट हो जाएगी x की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 डिवाइड बाई x माइनस 5। और इसमें जब लिमिट अप्लाई होगी, इसमें जब लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट तो वही रहेगी x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5, लेकिन अगर इसको पलट दिया जाए, पलट के देखते हैं, x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 5, क्या इस सूत्र पे बैठ रहा है क्या?
दोनों की घातें सेम है, घातों को उड़ा दिया जाए तो ये भी संख्या सेम है, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, बढ़ रहा है। लेकिन इसको पलटने पे, तो जब इसको हमने पलटा तो चिन्ह को भी पलट देंगे, गुणा से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब इस चिन्ह को पलटेंगे तब आपका लिमिट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा इस सूत्र से। तो इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले घातें सामने आ जाती हैं, तो घात हो गया आपका 4, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो घातें आपकी सामने आ जाती हैं, तो घातें आ गई कितनी, घातें आ गई 4। यहाँ पे जो लिखा होता है इसके बाद इनटू में लिखते हैं और घात में से एक घटा देते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड कर लेते हैं, और साथ में इसकी घात कितनी है, 3 है, तो घात पहले आ गई 3, और यहाँ पे जो लिखा होता है उसको पहले घात में से एक निकाल देते हैं, 3 में से 1। अब यहां से अगर देखा जाए तो 4 इंटू 5 की घात कितना आएगा, 3, और डिवाइड बाई 3 इंटू 5 की घात कितना आएगा, 2। डिवाइड है, डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, और डिवाइड बाई इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इस 2 5 से ये 2 5 खत्म हो जाएगा, 4 पंचे कितना होगा आपका 20, और बटे में कितना हो जाएगा 3, बस इतना ही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को बड़े आसानी से बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 5वां है, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है आपका, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका लिमिट दिया है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब आपका ये है 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस का 1, और डिवाइड बाई दिया है x। थोड़ा सा इसमें बदलना पड़ेगा, एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप मान लेंगे जितना यहां दिया हुआ है 1 प्लस एक्स बराबर आप मान लेंगे y, और यदि 1 प्लस एक्स बराबर y मान लेते हैं तो यहां से आप x बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 को उधर भेजेंगे तो y माइनस 1, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और यदि इसी में मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूं, इसी चीज में अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूं तो x की लिमिट किधर जा रही है, 0 की तरफ, तो x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो y की जो लिमिट है, y की लिमिट बताइए किधर की ओर जा रही है, y की लिमिट जो है किधर की ओर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। y की लिमिट जो है किसकी तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। तो लिमिट भी बदलेगा और इसका मान भी बदलेगा। आइए कैसे करते हैं, देखिए ये जो आपका लिमिट है ना, पहले x इसमें था तो x की लिमिट लग रही थी, लेकिन अब इसको y में कन्वर्ट करना है तो y की लिमिट लगेगी, जो कि किधर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। और यहां से इसको आपने y माना तो y के पावर n माइनस 1 की भी पावर n लिख सकते हो, बताओ कोई दिक्कत भाई, 1 की पावर कुछ भी हो मान में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, तो 1 के पावर क्या लिख दिए, n लिख दिए, और ये हो जाएगा y माइनस का 1, y माइनस का कितना हो जाएगा 1। अब बताओ यहां जितना है यहां भी है, इन दोनों की घातें भी सेम है, तो अब डायरेक्टली बताओ लिमिट अप्लाई हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी इस सूत्र के हिसाब से। तो जो घात होती है सामने आती है तो इसकी घात है n, और जो यहां लिखा होता है उसके पर घात में से एक कम करते हैं, तो घात n है, n में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 के पावर चाहे n-1 हो, चाहे n हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1 लाख हो, मान उसका एक ही होगा, तो n इंटू 1 बराबर n। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 5वां कंप्लीट होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को भी, प्रश्न संख्या 6 भी कुछ उसी प्रकार से है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लिमिट को बदलना पड़ेगा। तो लिमिट इसका x की वैल्यू 0 है, और ये है 1 प्लस एक्स माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना है x। इसमें आप क्या मानोगे, जैसे वहां पे उसके अंदर जो भी था उसको y माना था, तो यहां भी आप 1 प्लस एक्स को क्या मान लोगे, y मान लोगे। अगर ऐसा मानते हो तो x की वैल्यू कितना लिख सकते हो, 1 को उधर भेजोगे तो x बराबर बचेगा y माइनस का 1। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करो तो x की वैल्यू 0 के तरफ जा रही है, तो 1 प्लस 0 के तरफ जा रही है, तो y की जो लिमिट होगी वह किसके तरफ जाएगी, 1 की तरफ जाएगी, लिमिट को अगर देखा जाए तो। बस अब लिमिट को बदल देते हैं, जो हमारी नई लिमिट आई है x के जगह पे y लिखेंगे, और लिमिट हम किसका लगाएंगे, y की, तो y की लिमिट कितनी है, 1 है, इसको हमने कितना माना है y, तो y के पावर 1/2।
अंडर रूट वाई यानी वाई की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो वाई की पावर 1/2 माइनस 1 के भी पावर 1/2 लिख सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x का मान हम लिख सकते हैं y माइनस 1। अब बताओ इस सूत्र पे बैठ गया कि नहीं, यहां जो लिखा है यहां भी है यहां भी है, इनकी पावर को उड़ा दो तो y माइनस 1 यहां भी बचेगा, y माइनस 1 यहां भी बचेगा, लगा सकते हैं लिमिट को। जो लिमिट होती है सामने आती है, जो आपका वर्ग होता है, जो वो पावर होता है वह सामने आता है, तो ये पावर सामने आ गया, और जो यहाँ पे लिखा होता है उसको इनटू में लिख करके घात में से एक को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहां से देखिए 1/2 है और 1 के पावर आधा, एक में से आधा निकलेगा, आधा बचेगा, बड़े का चिन्ह माइनस है तो ये माइनस होगा। अब एक की घात चाहे माइनस का कुछ हो चाहे प्लस का कुछ हो, मान एक ही आता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप छठवें सवाल को भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जो है, यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो ये लिमिट दिया हुआ है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स के पावर माइनस का 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स के पावर माइनस का 2/3। बढ़िया सवाल है, इसे थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। हल करते हैं, और हल करने के बाद इस पैरासीटामॉल को यहाँ भी हम खिलाएंगे, इसको भी। लिमिट आपका वही रहेगा, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1 रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, माइनस घात है ना, तो अगर इसको नीचे में ले जाते हैं तो घात इसकी प्लस हो जाती है। किसी भी संख्या की अगर माइनस घात है तो उसको बटे में ले जाने पे प्लस हो जाती है, और कोई संख्या बटे में और माइनस घात है तो उसको ऊपर ले जाने पे घात प्लस हो जाती है। डिवाइड बाई 1 माइनस, इसको भी नीचे ले जाएंगे तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी आपकी 2 प्लस का 2/3 हो जाएगा। और अगर इसको और सिंपलीफाई करें तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, लिमिट तो सेम रहेगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों का लसा जो हो जाएगा x की पावर 1/3 हो जाएगा, इसका गुणा x की पावर 1/3 में होगा तो 1/3 माइनस का हो जाएगा 1, डिवाइड बाई इधर भी वही करते हैं, x की पावर 2/3 है, इसका गुणा इसमें होगा तो x की पावर 2/3 माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो है आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1 है। अब अगर मैं इसी को बना दूं ऊपर वाला, जैसे लिखा हुआ है यहाँ x के पावर 1/3 माइनस का 1, और एक मैं इसको लिख दूं x के पावर 2/3 माइनस का 1, ये लिख दूं, तो इनटू में यहां पे देखिए ये बटे में है, ये बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 2/3 डिवाइड बाई ये नीचे है x के पावर 1/3, नीचे हो गया। अब यहां से हमें इस पैरासीटामॉल को खिलाने के लिए कुछ तरकीब सोचना होगा। आइए सोचते हैं। ये है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1, अगर केवल ऊपर वाला मैं लेता हूं यानी x के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3, तो नीचे कितना होना चाहिए भाई, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, दोनों की पावर भी सेम है, तो यहां केवल x माइनस 1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो नहीं है तो इसको अपने से अगर अप्लाई करें तो x माइनस 1 एक बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो नीचे ये छूटा है x के पावर 2/3 माइनस का 1, बताओ है कि नहीं है। और साथ में एक और चीज है, साथ में एक और चीज है, x के पावर 2/3 डिवाइड बाई x के पावर 1/3। अब तीनों में लिमिट को हम अप्लाई करेंगे, आइए करते हैं। ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और ये है x के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये तो काम हमारा बन गया, इस फॉर्मेट में बन गया है। अब अगर इसके साथ में लिमिट को लिखूं और इसको पलट दूं, तो पलट दूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर भी 2/3 में लिख सकता हूं डिवाइड बाई x माइनस 1। इसको हमने पलटा है, तो ये पलटा है तो इस फॉर्मेट में ये भी बन गया, लेकिन इसको पलटा है तो चिन्ह को भी पलटेंगे, गुणा से हो जाएगा भाग। इसको पलटने की कोई जरूरत है नहीं, इसको गुणा के ही रूप में लिमिट इसमें डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसको पलटने की कोई जरूरत है नहीं। x के पावर 2/3 डिवाइड बाई x के पावर 1/3। अब यहां से
ये इस सूत्र पर ये दोनों खुलेंगे और ये इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई होगी। करते हैं, पावर पहले सामने आ जाएगा 1/3 और यहाँ 1 है तो 1 के पावर 1/3 में से 1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। डिवाइड बाई पावर पहले सामने आ जाएगा 2/3 और यहाँ 1 है, 2/3 में से 1 को क्या करेंगे, 2/3 में से 1 को निकाल देंगे और इनटू इसमें लिमिट अपने आप अप्लाई हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी। तो 1 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर 2/3 और ये हो जाएगा 1 के पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 1/3 इंटू 1 के पावर कुछ भी हो, मान तो एक ही होता है ना, और ये होगा डिवाइड बाई 2/3, 1 के पावर कुछ भी हो मान एक ही होगा और ये हो जाएगा 1 के पावर कुछ भी हो मान एक ही होगा, 1/1 बराबर। ये भाग में है, इसमें 1 का गुणा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आ जाएगा आपका, प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर आपका आ जाएगा 1/2 उत्तर आएगा। तो अगले क्रम में यदि मैं प्रश्न संख्या 8वां को देखूं, तो प्रश्न संख्या 8वां का यदि मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो प्रश्न संख्या 8वां कैसे होगा, इसमें लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a है और साथ में यहाँ पे है x प्लस 2 के पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 के पावर 3/2 डिवाइड बाई x माइनस a। हमें चाहिए क्या, इन दोनों की घातें सेम है, अगर घातें उड़ा दें तो हमें यही दोनों संख्याएं यहां भी चाहिए। तो आइए उसको बना के देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर ये हमारे पास x प्लस 2 3/2 और माइनस a प्लस 2 के पावर 3/2 ये तो है ही, अगर इसके जगह पे हम ये लिखते हैं x माइनस 2 माइनस a प्लस 2 तो हमारा काम तो बन जाता है। लेकिन यदि मैं इस माइनस को खोल दूं तो यहां भी प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से 2 आप सॉरी ये माइनस है ना, ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस a बचेगा जो कि ऊपर है। तो ये हमारे ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम भी क्या हो जा रही है, सॉल्व हो जा रही है। तो मैं बस इसी चीज को भाई ये भी अगर देखा जाए इसको हल करने पे x माइनस a ही आ रहा है तो हम क्यों ना x माइनस a के जगह पे ये रख दें, बात तो बराबर है। अब देखा जाए तो इन दोनों की घात भी बराबर है और घातों को उड़ा दें तो नीचे वाली भी संख्या बराबर है, यानी कुल मिलाकर के ये फार्मूला आपका अप्लाई किया जा सकता है। अगर ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है तो कर देते हैं। सबसे पहले घात सामने आती है, घात है आपका 3/2 और साथ में यहां जो लिखा होता है वह गुणा में आता है a प्लस 2 और घात में से एक को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो 3/2 में से एक को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। सिंपल सा हमारा उत्तर आ जाएगा 3/2 और a प्लस 2 इसकी घात में 3/2 यानी 1.5 में से एक निकालेंगे तो बचेगा 1/2, 3/2 3 का आधा, 1.5 में से एक निकला आधा, तो आधा बचा 1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8वां को बना सकते हैं आप। अब देखिए जो आपका 8वां है, 9वां है, 10वां है, तीनों एक ही जैसे है। 8वां हमने बता दिया, अगले क्रम में मैं बताने जा रहा हूं 10वां। 9वां आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर हमारा बन गया। अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो यहाँ पे लिखूं अगर इसका सॉल्यूशन, तो ये आपका लिमिट दिया हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स a और साथ में आपका ये है x प्लस का 3 और इसके पावर में है 7/2 माइनस a प्लस का 3 और इसके पावर में है 7/2 और डिवाइड बाई आपका है, डिवाइड बाई है x माइनस a। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए यहाँ पर ये आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, हमें जो यहाँ पे चाहिए x प्लस 3 के पावर ये 7/2 है माइनस a प्लस 3 के पावर आपका 7/2 है। हमें चाहिए ये कि अगर इन दोनों घातों को उड़ा दे तो जो संख्या बच रही है वही नीचे भी चाहिए, यानी कि x प्लस 3 चाहिए और माइनस का a प्लस 3 चाहिए, ऐसा चाहिए हमें।
और अगर ऐसा करते हैं तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, x माइनस ए बचेगा, x माइनस ए यहां भी है, तो किसी भी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ परेशानी नहीं है, कर सकते हैं हम, ऐसा कर लिया हमने। अब ये जो है इस फार्मूले पे बन जा रहा है, तो ये डायरेक्ट इसकी लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट सबसे पहले इसकी घात सामने आती है और जो यहां लिखा होता है यानी a प्लस 3 उसकी घात में से एक कम कर देते हैं, तो 7/2 माइनस का क्या कर दिया हमने 1। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 में से एक निकला तो क्या होता, क्या बचा 2.5, और 2.5 को हम क्या लिखते हैं, 2.5 को हम लिखते हैं, 2.5 को हम लिखते हैं a प्लस 3 और 2.5 को लिखते हैं 5/2, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपकी जो प्रश्नावली थी, आपकी जो प्रश्नावली 4A.3 और 4A.4 इनके सभी सवालों को एकदम सहज सरल आसान भाषा में हमने समझाया। यदि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में #हलवा लिखना न भूलना और अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।